प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 में एक्सरसाइज 5.5 का लास्ट क्वेश्चन है 18। क्या है लास्ट क्वेश्चन 18? हमारा क्वेश्चन है यदि u v और w x के फलन है तो दो विधियों द्वारा अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति और दूसरा लव गुणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि du अपॉन dx u v w इक्वल टू du अपॉन dx v इंटू w प्लस u dv अपॉन dx w प्लस uv इंटू dw अपॉन dx। ये हमको प्रूव करना है फर्स्ट गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा। गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा ये हमको इसके द्वारा निकालना है। लिखेंगे माना y बराबर u v और w, ये हमने मान लिया y के बराबर। अब गुणनफल का क्या नियम है? दो सेकंड फंक्शन है हमारे। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ये करते हैं। तो उसी तरीके से उसको करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ब्रैकेट में u इंटू v इंटू w। अब देखो, हम इसमें पहले इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इन दोनों को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, u को हमने फर्स्ट मान लिया और v और w को सेकंड मान लिया। क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू d अपॉन dx सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d अपॉन dx फर्स्ट, ये हो गया। अब हम इसको द्वारा करेंगे। ये देखो, ये फर्स्ट हो गया और यहाँ सेकंड है ये, तो ये क्या करेंगे? u द्वारा से लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू d अपॉन dx फर्स्ट, ये हो गया। प्लस ये तुम्हारा है ये बाद में v इंटू w d अपॉन dx और d अपॉन dx u, ये हो गया। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे हम, क्या हो जाएगा? u v इंटू d अपॉन dx w प्लस w प्लस u w d अपॉन dx v प्लस v इंटू w d अपॉन dx u, ये हो गया। अब देखो, हमें क्या सिद्ध करना है? du अपॉन dx v इंटू w, du अपॉन dx v इंटू w। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे इसको। क्या हो जाएगा? du अपॉन dx vw प्लस, अब है u इंटू dv अपॉन dx इंटू w, ये आ गया। ये वाला देखो, ये आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे जैसे लिखा है u dv अपॉन dx w प्लस, अब आगे है हमारा uv इंटू dw अपॉन dx। क्या हो गया? uv इंटू dw अपॉन dx, ये हमारा u हो गया।
ठीक है, समझ आ गया। रिपीट कर रहा हूं मैं। यहाँ 3 फलन है, हमारा फॉर्मूला होता है 2 फलन के लिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए क्या होता है फलन, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो हमने यहाँ लिख दिया, जो जिससे कराना वो लिख दिया हमने गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा। हमने यहाँ लिख दिया दोनों तरफ, इसको हमने y मान लिया, u v और w को हमने y मान लिया, दोनों तरफ x का अवकलन लेने करने पर तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, हमने तीनों को लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। इसको हमने फर्स्ट मान लिया u को, और v w को हमने सेकंड मान लिया। तो इसमें आया फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये u, अब ये 2 हो गए फिर दोबारा से अवकलन के रूप में इंटू में, तो इसको मानेंगे v को फर्स्ट और w को मानेंगे सेकंड। तो क्या हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे क्योंकि अभी इंटू में है u, तो क्या हो जाएगा v इंटू डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स वी प्लस, ये हमारा आ ही गया। अगर हमने इसको ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या होगा, इसका मतलब u का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि यहाँ आगे लिखा है इसका मतलब ये पूरे में मल्टीप्लाई है, इसीलिए ब्रैकेट लेना बहुत जरूरी है। और हमने ब्रैकेट खोल दिया तो ये हो गया डी वी इंटू डी अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, ये आ गया। अब हमने इसको जैसे प्रूव कराना है उसके हिसाब से आगे पीछे करके लिख दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसको करते हैं हम लॉग से। लॉग से कैसे करेंगे, सेकंड हो गया इसका, माना y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, लॉग m इंटू n इंटू o, क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o, ये होता है हमारा लॉग m इंटू n इंटू o का क्या होगा फॉर्मूला, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o, ये होता है। हमने इसकी तरह यहां कर दिया, क्या हो जाएगा लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w, ये हो गया। अब लिखेंगे x सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स लॉग y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, और इस पूरे को मैक्रो के अंदर बंद कर देंगे क्योंकि हमें डी अपॉन डी सबका करना है। अब अगला कर देंगे डी अपॉन डी एक्स एम प्लस डी अपॉन डी एक्स एम प्लस एन प्लस ओ, क्या होता है अलग अलग कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स एम, डी अपॉन डी एक्स एम हो गया ये, प्लस डी अपॉन डी एक्स एन हो गया ये, प्लस डी अपॉन डी एक्स ओ हो गया, ये हो गया। अब हम इसका करेंगे अवकलन, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा लॉग y को हमने x मान लिया तो लॉग x 1 पर x होता है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, और y का करेंगे द्वारा तो dy अपॉन dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा लॉग u का 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx द्वारा कर देंगे उसका, ऐसे ही ये 1 अपॉन v dv अपॉन dx प्लस ऐसे ही हो जाएगा 1 अपॉन w dw अपॉन dx, ये हो गया। अब y को कर देंगे इधर मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y, तो यहाँ हो गया। अब क्या हो गया ये 1 अपॉन u du अपॉन dx प्लस 1 अपॉन v dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन w dw अपॉन dx, ये हो गया। अब y का मान लगा दो, यहाँ से y का मान क्या है u v इंटू डब्ल्यू,
क्या है u v इंटू डब्ल्यू, क्या हो जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx प्लस 1 अपॉन v dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन w dw अपॉन dx। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ऐसा कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u v w अपॉन u, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई, तो d u v w अपॉन u इंटू डी यू अपॉन dx प्लस फिर करेंगे u v w अपॉन v इंटू डी वी अपॉन dx प्लस फिर उसके आगे अंदर करेंगे u v w अपॉन w डी डब्ल्यू अपॉन dx। देखो u से u कट गया, v से v कट गया और w से w कट गया, क्या बचा हमारा v w डी यू अपॉन dx प्लस u w डी v अपॉन dx प्लस u v डी डब्ल्यू अपॉन dx। इसको हमने सीधा लिख दिया, जैसे ये कह रहा है उसने लिख दिया डी यू, देखो डी यू अपॉन dx v w, उसके पीछे लिख दिया है, अभी पीछे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डी यू अपॉन dx इंटू वी डब्ल्यू प्लस आगे लिख रहा है u आगे लिख दिया, w पीछे लिख दिया, u आगे लिख दिया, w को पीछे लिख दिया, क्या हो जाएगा u इंटू डी वी अपॉन dx w और प्लस ऐसे यहां u v को आगे लिख दिया, ऐसे हमारा ऐसे लिख दिया हमने इसको u v इंटू डी डब्ल्यू अपॉन dx, ये होगा हमारा u। ठीक है, तो आंसर हमने पहले किया था गुणनफल वाले फॉर्मूले से, तो उससे भी आंसर ये आया हमारा, और हमने लॉग से किया, इससे भी आंसर यही आया। ठीक है, इस अर्थात ये हमारा शुरू हो गया। ठीक है, इसके आगे नई एक्सरसाइज को हम नई वीडियो में लाएंगे।